दुआरे राशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। और इस योजना में क्या होगा, घर से 500 मीटर की दूरी पर जो राशन बांटने वाले जो डीलर होंगे अपना मशीन खड़ा करेंगे, वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा करेंगे और उनके 2 स्टाफ रहेंगे और 2 स्टाफों को 10-10 हज़ार रुपया महीना दिया जाएगा और उनके द्वार पर ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। और वहाँ पर एक और योजना चलाई गई है, लक्ष्मी भंडार योजना। ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? ममता बनर्जी। और किस पार्टी की हैं? ये है तृणमूल कांग्रेस। कौन है? तृणमूल कांग्रेस। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हैं। वहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 294। राज्यसभा सीट 16 और लोकसभा सीट कितना है? 42 है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्टेशन कहाँ है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्टेशन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है। बंगाल का दूसरा विभाजन वेस्ट कब हुआ था? 1947 में हुआ था। बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1947 में हुआ था। और जलदा अभयारण्य कहाँ है? जलदा अभयारण्य कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। बक्सा अभयारण्य कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। और बंगाल की राजधानी कहाँ है? वेस्ट बंगाल की ये है कलकत्ता। और पश्चिम बंगाल के सचिवालय को किस नाम से जाना जाता है? ये है राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स पुस्तक लेखक कौन है? ये असीम चावला है। ये नवीनतम पुस्तक है। फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स पुस्तक लेखक कौन है? ये है असीम चावला। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और ये किसको प्रभावित करता है? मिर्गी। मिर्गी मस्तिष्क यानी नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मस्तिष्क यानी नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क कैसा रोग है? मिर्गी मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक संचारी रोग है। और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। क्या कहता है? फरवरी के दूसरे सोमवार को। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस दिवस। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? पक्षी दिवस। और 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 नवंबर को मनाया गया विश्व रक्त अल्पता दिवस। हाल ही में जारी की गई जल जीवन मिशन की रिपोर्टों के अनुसार नल जल योजना में बिहार का स्थान कौन सा है? 7वां है। ये बताइए कि पूरे भारत में खुले में से शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना? सिक्किम। और खुले से शौच मुक्त और नल जल से संपन्न भारत का पहला राज्य कौन बना था? नल जल से वो बना था गोवा। और हाल ही में जारी की गई जल जीवन मिशन की रिपोर्टों के अनुसार नल जल योजना में बिहार का स्थान कौन सा है? ये है 7वां। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। और 14 नवंबर को इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। 14 नवंबर को। इसमें जो भारत में काफ़ी कंट्रोवर्शियल विषय रहे हैं उसका जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। और बाल शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? बिहान और नव अग्रवाल को। बाल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? बिहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। इस बार पद्म अवार्ड कितने दिए गए?
इस बार पद्म अवार्ड कितने दिए गए विदेशी को? 10 विदेशी को दिया गया है और एक ट्रांसजेंडर को दिया गया है। एक ट्रांसजेंडर को दिया गया है। आप लोग बताइए खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को। और अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? अर्जुन अवार्ड 35 लोगों को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को? 35 लोगों को दिया गया है। 35 लोगों को दिया गया है। और पद्म अवार्ड, पूरा पद्म अवार्ड कितना गया था? 7, 10 और 102, यानी 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना किस साल में की गई है? तो तंजावुर में। ये तमिलनाडु का 8वां सबसे बड़ा शहर है। और एफसीआई की पहली बार स्थापना कहाँ की गई थी? 1965 में की गई थी, तंजावुर में की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने किया है। और किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी है? 234। लोकसभा की सीटें कितनी है? 39। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18 है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया है? झांसी में। कि इसको कब से कब मनाया जाएगा? 17 से 19 नवंबर के बीच में। और 19 नवंबर को क्या है? रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। झांसी की रानी मणिकर्णिका। इनके बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका। और हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई का एक स्टैचू बनाया गया है। कहाँ पे? हिसार में बनाया गया है। हिसार में बनाया गया है। भारत के किस क्रांतिकारी नेता की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? मैजिनी। और इनका हत्या कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। सैंड्रस 1929 ईस्वी में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तब इनके सर फूट गया था, जिसके कारण से मर गए थे। और उसी में इनकी चोट लगी थी, जिसके कारण से मर गए थे लाला लाजपत राय। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने किस गांव को सबसे पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो पोंचमपल्ली गांव। और इसको कहाँ पे पड़ता है? तेलंगाना में। इसको किसको नाम से जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अल्लाहपुरा खास गांव ये भी नामित किया गया है। और मेघालय का कोंगथोंग गांव, 3 गांव को नामित किया गया है। और इसको कौन के विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड में है। कहाँ है? मैड्रिड। और मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। अभी हाल फिलहाल में कम्ब्रेजे बियाजा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। कहाँ पे? स्पेन में। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।